Good morning friends, welcome to my channel. So in this we are going to learn about SAP FICO. So first of all we have to know about what is ERP, because SAP is a ERP based program. So first of all, what is ERP? ERP means Enterprise Resource Planning. Then definition: all the available resources of an enterprise are managed in such a way to get maximum output with minimum efforts and also with smooth management. In any organization, the main things we required to run an organization in such a smooth manner, so we need money, manpower, material, machine and management. If we have all these things, then we can achieve our outputs in such a smooth manner that even others can't achieve. So next is how. So first, to optimum utilization of manpower or staff, that we have to put the right man at the right place at right time. So हमें इसमें क्या है, ये हमें ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है मैन पावर का. सेकंड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मशीन्स हैं तो हमें उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है. उसके अंदर सब पॉइंट आता है कि टू अरेंज मशीन्स इन प्रॉपर सीक्वेंस. हमें हर एक सीक्वेंस में मशीन को अच्छे से अरेंज करना है. फिर हमें उनको मशीन्स को मेंटेन भी करना पड़ेगा. अगर हम मशीन से काम ले रहे हैं तो हमें उन मशीन्स को टाइम टू टाइम मेंटेन भी करना पड़ेगा. देन थर्ड इज़ इफ़ रिक्वायर्ड रिप्लेस द ओल्ड मशीन विद न्यू मशीन्स. दैट मीन्स कि अगर मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं तो हमें मॉडर्न मशीन्स को अडेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वो ज़्यादा अच्छी होंगी पुरानी मशीनों से. सो नेक्स्ट इज़ रियल टाइम एफर्ट्स. देन फोर्थ पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी इज़ द सिस्टम. So next point is the link between the top level of management to the top level of the link between the top level of management to the bottom level of management. ये हमें एक लिंक बनाना है अच्छे से टॉप लेवल से पूरे बॉटम लेवल तक मैनेजमेंट का, सो दैट हमारी ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली अच्छे से काम करे. ERP के एग्जांपल्स हैं. सबसे पहले आता है SAP, बिकॉज इसका कम अभी तक मार्केट शेयर 80 to 85% है और ये सबसे ज़्यादा और यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है. सो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. और इसके और भी एग्जांपल हैं ERP के, जैसे ओरेकल हो गया, पैन हो गया, नेविगेशन हो गया, रैमको हो गया. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न कि SAP होता क्या है. पहले हमें जानना है कि व्हाट इज़ SAP. SAP होता है, मतलब SAP स्टैंड्स फॉर सिस्टम्स, एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग. SAP इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ ERP, मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, एज वेल एज द नेम ऑफ द कंपनी. तो SAP सॉफ्टवेयर जो है वो एक यूरोपियन मल्टीनेशनल, मतलब जर्मनी का बेसिकली सॉफ्टवेयर है. और इट इज़ फाउंडेड इन 1972. और ये 1972 में फाउंड किया गया था. ये एक फ्रेंड्स का ग्रुप था, ये इनके नाम है, तो ये इन्होंने फाइंड किया था. सो उन्होंने दे डेवलप सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर मैनेजिंग बिजनेस ऑपरेशंस एंड कस्टमर रिलेशनशिप. तो उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बेसिकली काम को आसान बनाने के लिए और बिजनेस ऑपरेशंस और कस्टमर रिलेशन को डेवलप करने के लिए बनाया था. SAP सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल फुली इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स. हाँ, SAP में अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स होते हैं जो विच कवर्स वर्चुअली एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. हम SAP की जो मॉड्यूल्स हैं हम उनके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, जो इसके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं. सो व्हाट डज SAP डू. SAP बेसिकली करता क्या है, यूज़ क्या है SAP का. मतलब SAP हेल्प्स कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑल साइजेस एंड इंडस्ट्रीज रन देयर बिजनेस प्रॉफिटेबली, अडेप्ट कंटिन्यूसली एंड ग्रो सस्टेनेबली. सो SAP जो है बेसिकली कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बड़ी हैं छोटी हैं, वो उनको इंडस्ट्रीज़ को रन करने में मदद करता है. प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट, और अडेप्ट कंटिन्यूसली एंड ग्रो सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ. सो अब आते हैं एरियाज ऑफ SAP. हाँ, तो मैंने आपको बोला था कि इसमें मॉड्यूल्स होते हैं. तो इसमें एक्चुअली 2 मेन एरियाज होते हैं SAP के, जो होते हैं फर्स्ट इज़ टेक्निकल, सेकंड इज़ फंक्शनल. टेक्निकल बेसिकली होता है जैसे कि ABAP,
ABAP मीन्स एडवांस्ड बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। और सेकंड है बेसिस। बेसिस यानी बिजनेस एप्लीकेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड सोल्यूशन मीन्स डाटा एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्वर मेंटेनेंस। एक्चुअली ये जो है ये सारे कोडिंग से रिलेटेड हैं, जो मतलब जैसे BCA वाले हो गए, MCA वाले स्टूडेंट्स बेसिकली वो इस टेक्निकल साइड में जाते हैं, और जो SAP FICO वाले हैं वो है हम इस फंक्शनल साइड में। जैसे कि इसमें भी 3 कोर एरियाज़ होते हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स में आता है जैसे SD MM PP। SD मतलब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल मैनेजमेंट, वैसे ही ये सारे PP PM OM SO SCM होते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल, जैसे FI CO FICO, बैंकिंग एंड ट्रेजरी। ह्यूमन रिसोर्स में जैसे जनरल HR एंड पेरोल। और बेसिकली हम मेन जो है हम सिर्फ SAP FICO का पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में SAP सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि FICO स्टार्टिंग कैसे होगी, और हम फिर वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। आज तो इंट्रोडक्शन तक ही था, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।